भक्ति की पराकाष्ठा। क्या हम कभी जान सकते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? तो एक कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। कहानी काल्पनिक है, पर कहानी मज़ेदार भी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था राम नारायण। वो भगवान कृष्ण का बड़ा ही भक्त था, पर उसकी भक्ति का रंग और ढंग निराला था। वो ईश्वर को कभी खाना खिलाता था, कभी सुलाता था और कभी डांट भी देता था। तू कह के पुकारता था। तो उसकी भक्ति के चर्चे गांव में बहुत होते थे। जिस तरह गांव में होते थे, उस तरह देवलोक में भी होते थे। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उन्होंने भगवान को पूछा, हे भगवान, आप जब देखो तब उस राम नारायण के गुणगान गाते रहते हो, ऐसा क्या विशेष है उसमें? तो भगवान ने कहा, देखो नारद, मैंने उसकी हर तरह से परीक्षा कर ली। उसके जीवन में जितने भी दुख आ सकते थे मैंने दे दिए, पर वो एक भी परीक्षा में असफल नहीं रहा। कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी मुसीबतें आई, वो अपनी भक्ति में अड़ग रहा। कहता है, जो तेरी मर्जी हो वही हो। इस पर नारद मुनि ने पूछा कि भगवान, आपके सारे भक्त तो ऐसे ही हैं, फिर राम नारायण में ऐसी क्या विशेष बात है? तो भगवान ने कहा, नारद, एक काम करो, तुम ही परीक्षा कर लो। मैं अपने मुंह से उसकी क्या बखान करूं? नारद मुनि ने कहा, ठीक है भगवान, मैं परीक्षा करके आता हूं। तो नारद मुनि ने वेश धारण किया, भगवान श्री कृष्ण का हाथ में सुदर्शन चक्र लिए पहुंच गए राम नारायण के घर पे। द्वार खटखटाया। राम नारायण ने द्वार खोला, देखा कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण खुद खड़े हैं। बड़ा ही खुश हो गया, झूमने लगा, हे प्रभु, आओ अंदर आओ, आप मेरे द्वार पे पधारे। जैसे ही नारद मुनि अंदर पधारे, राम नारायण ने बड़े संकोच भाव से पूछा, हे भगवान, आप इस वक्त पधारे, क्या मैंने खाने में कोई कमी रख दी? क्या कुछ खाने में कोई कमी थी, कोई स्वाद में कुछ कमी थी? क्या आपको स्वयं आना पड़ा मुझे ये सारी बातें बताने के लिए? तो नारद मुनि ने कहा, नहीं राम नारायण, मैं तुम्हें कोई फरियाद करने नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। राम नारायण ने कहा, अच्छा भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है। आपकी दी हुई कुटिया है, दोनों समय का भोजन है, खेती के लिए ज़मीन है, गाय है, बकरियां हैं, सब कुछ तो है मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए? तो नारद मुनि ने कहा, नहीं भक्त, मैं तुम्हारी इस स्थिति से खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा महल, हीरे जवाहरात और सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर कर सको। तो राम नारायण ने कहा, भगवान, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत सारा सुख मिलेगा? आप ही बता दीजिए। हाँ राम नारायण, एक महल दूंगा, एक मखमली पलंग दूंगा और बहुत कुछ दूंगा। तो राम नारायण ने कहा, भगवान, जैसी आपकी मर्जी हो, सब स्वीकार है। मुझे कहाँ कोई दिक्कत है, मैं तो रह लूँगा महल में, अच्छे से सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। पर मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए, क्या महल में भक्ति और अच्छे से होती है? क्या मखमली बिस्तर पर सोने से भक्ति और अच्छी होगी? तो इस पर नारद मुनि ने जवाब देते हुए कहा कि अब तुम्हें भक्ति करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें कोई भक्ति करने की ज़रूरत नहीं। अब तो तुम अपने अगले दिन, आगे के दिन चैन से गुजारो, खुश रहो, आनंद में रहो, सुख में रहो। तो राम नारायण ने बताया, हे भगवान, आपकी इस दयनीय हालत पर मुझे तरस आता है। तो इस पर नारद चौंक गए। बोला, मेरी दयनीय हालत? ये कैसे संभव है? मैं तो भगवान हूँ, खुद भगवान हूँ, इस सारी सृष्टि का रचयिता, और मेरी हालत दयनीय? तो इस पर राम नारायण ने बताया कि हे भगवान, आपके ऊपर कोई है नहीं ना, इस वजह से आप भक्ति नहीं कर सकते। और जब आपने भक्ति नहीं की तो आप भक्ति का स्वाद क्या जानो? अरे एक भक्ति का स्वाद तो एक भक्त ही जान सकता है। और आप मुझे अपनी भक्ति छोड़कर
राजमहल में जाने के लिए, रहने के लिए बोल रहे हो? ये तो संभव नहीं है। हाँ, आप अगर मेरी भक्ति भाव में आना, शामिल होना चाहो तो मेरी कुटिया में आ जाओ। यहाँ सत्संग होते हैं, मंजीरे बजते हैं, घुंघरू में लोग नाचते हैं, ढोलक बजते हैं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, अश्रु बहते हैं। आप भी बहाना, मैं तो आपकी भक्ति में बहाता हूँ। और यदि आप किसी की भक्ति में आंसू नहीं बहा सकते तो राधा रानी को ही याद कर लेना, अपने आप अश्रु निकल आएंगे। भक्ति का भाव तो अनमोल है प्रभु, आप नहीं जान पाओगे। और मैं अपनी भक्ति के लिए महल नहीं ले सकता। महल आप किसी और भक्त को दे दीजिए, जो रोज़ आपके मंदिर आते हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, दिन दुखियारे हैं, उनको कुछ चाहिए, उन्हीं को दे दीजिए। मैं अपनी भक्ति का सौदा इतनी छोटी चीज़ के लिए नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूँ प्रभु, भगवान बनने में कुछ नहीं रखा है। बहुत आपदाएं हैं, बहुत लोगों के दुख लेने पड़ते हैं, बहुत लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरी टोली में आ जाओ, भक्त बन जाओ। अरे किसी और की नहीं तो खुद की ही कर लेना। लेकिन भक्ति में जो मज़ा है, जो आनंद है, वो कहीं और नहीं है भगवान। आप मेरी टोली में शामिल हो जाओ, मज़ा आएगा। यह सुनकर नारद चौंक गए। अपना सही और असली रूप धारण करके राम नारायण के पैरों में गिर पड़े और बोला, हे राम नारायण, तू बड़ा ही अनमोल भक्त है। हम तो अपनी भक्ति ऐसे ही गुणगान गाते रहते हैं। हमारी भक्ति कहाँ, हम तो चापलूसी करते हैं प्रभु की। पर तू ही सच्चा भक्त है, तू ही सच्चा भक्त कहलाने के लायक है। तेरी भक्ति अपरंपार है, तुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे। इस तरह कहानी ख़त्म होती है। एक भक्त को उसकी निष्ठा से, उसकी भक्ति से विचलित करना असंभव है। और यही है भक्ति की पराकाष्ठा। जय श्री कृष्ण।